बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला का के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। तो आज न्यूमेरिकल्स क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 है। तो इसके 7.1 से 7.7 तक के न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, लेकिन उससे पहले डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो अहम वीडियोस हैं, अहम लेक्चर्स हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें जी 7.1 पहले उसकी स्टेटमेंट सुन लें। कहता है 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 40 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर ज़रब 5 सेंटीमीटर। पैमाइश के एक लकड़ी के टुकड़े का मास 850 ग्राम है। लकड़ी की डेंसिटी मालूम करें। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। तो ये वॉल्यूम दिया गया है, हम ये सेंटीमीटर्स में है, हम इसको मीटर्स में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटरों में चेंज करने के लिए हम ना 100 पे डिवाइड करते हैं। तो लिख दिया v बराबर 40 सेंटीमीटर ज़रब 10 सेंटीमीटर ज़रब 5 सेंटीमीटर। यानी ये डाटा है हमारा न्यूमेरिकल का। डाटा सही बनाने का एक नंबर होता है न्यूमेरिकल के अंदर। तो फिर आगे इसको मीटरों में जब चेंज करने लगे हैं तो 40 तकसीम 100, इसी तरह 10 को भी 100 पे और 5 को भी 100 पे। तो जो ये सेंटीमीटर थे ना सारे मीटर में चेंज हो गए। अब ये 40 वाली 0 एक 0 से कैंसिल होगी, 10 वाली भी कैंसिल होगी। ऊपर आ गया 4 ज़रब 1 ज़रब 5, 4 एकम 4, 4 5 20 आ गया, लिख दिया। और नीचे 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10,000 हो जाता है, ये भी हमने लिख दिया। मीटर एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा मीटर जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूबिक मीटर यानी मकाब मीटर बन गया, जो कि हमारा वॉल्यूम का स्टैंडर्ड यूनिट है। अब फिर 0 से एक 0 कट गई, ऊपर 2 है और नीचे आ गया जी 1000, 10 की पावर 3 बन जाएगा। तो 2/10 की पावर 3 क्यूबिक मीटर या मकाब मीटर। अब 10 की पावर जो 3 है इसको ऊपर ले चलते हैं तो हो गया 2 × 10⁻³ 2 ज़रब 10 की पावर -3 मकाब मीटर। ये जो वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर में चेंज हो गया और सिंपल भी हो गया। अब मास कितना था 850 ग्राम, इसको भी किलोग्राम में चेंज करते हैं तो मास बराबर 850 ग्राम। 850 को 1000 पे तकसीम किया। ये भी हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेते हैं ताकि हल करना आसान हो जाए। 850 उसी तरह नीचे 10 की पावर 3000 जो है 10, ये बनता है 10 ज़रब 10 ज़रब 10 3 दफ़ा, तो 10 की पावर 3 हो गई है। अब इसको भी ऊपर ले गए तो 850 ज़रब 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो हमने मालूम क्या करना है, डेंसिटी। तो हमने लिख दिया डेंसिटी डी, ये हमने मालूम करना है। डाटा मुकम्मल हो गया। अब हम फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। बहुत सिंपल सा फार्मूला है जो इस चैप्टर में डेंसिटी के टॉपिक में आया था। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी को डी से बाहर कर दिया, मास को एम से और वॉल्यूम को वी से। अब कीमतें पुट करनी है। हमारे पास मास है 850 ज़रब 10 की पावर -3, लिख दिया 850 ज़रब 10 की पावर -3। और जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया था ये साइंटिफिक नोटेशन में वो 2 ज़रब 10 की पावर -3 है, लिख दिया 2 ज़रब 10 की पावर -3। तो ये जो पावर है ऊपर भी 10 की पावर -3 है, नीचे भी 10 की पावर -3 है। इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं और ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, फिर भी कैंसिल हो जाएगा। फिर 10 की पावर 0 आएगी तो वो 1 होता है, यानी कैंसिल होने के बाद इसने 1 ही हो जाना है। अब 850 है, इसको 2 पे तकसीम कर देते हैं। तो जब 850 को 2 पे काटेंगे ना, 2 एकम 2, तो पहले चलें जी पहले लिख लेते हैं 850 बटे 2। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 2 8 लिख दिया, आगे 5 है, 2 2 4, 2 आ गया, 1 बच गया 10,
तो 5 2 10। इस तरह हमारे पास जो लकड़ी की डेंसिटी आ गई है वो 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7.2 की तरफ। 7.2 इसकी इबारत स्टेटमेंट यानी सवाल सुन लें क्या है। 1 लीटर पानी जमाने पर, ये पानी का वॉल्यूम होगा, बनने वाली बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा। बर्फ़ का वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ हमें 1 लीटर पानी दे दिया गया है, पानी का नाम लिया गया है यानी वाटर, और बर्फ़ का नाम लिया गया है, बर्फ़ का वॉल्यूम हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हमें दोनों की डेंसिटी का पता होना चाहिए, ये याद करनी है। पानी की डेंसिटी और फिर बर्फ़ की डेंसिटी। तो चलें डाटा बनाते हैं और वहाँ पानी और बर्फ़ की डेंसिटी लिखते हैं। तो जब पानी की वाटर की बात होती है तो डेंसिटी को रो से ज़ाहिर करते हैं। पानी का वॉल्यूम V1 1 लीटर हमने लिख दिया, तो लीटर के स्पेलिंग LITRE। पानी की डेंसिटी को हमने रो1 कह दिया, ये होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फिर बर्फ़ की डेंसिटी को रो2 लिख दिया, ये होती है 920 यानी 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो बर्फ़ का वॉल्यूम उसको हमने V2 कह दिया, ये हमने मालूम करना है। अब फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद इसको हल कर देंगे। तो डेंसिटी के फार्मूले का जिक्र हम पहले भी कर रहे हैं। डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। यहाँ डेंसिटी को रो से लिखा क्योंकि पानी है। तो अब हम मास को एक, चूँकि हमारा ऊपर ताल्लुक है वॉल्यूम और डेंसिटी का, तो मास को एक तरफ करना है। मास ये m अपनी जगह पे रह जाएगा, ये जो वॉल्यूम है ये रो यानी डेंसिटी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी ज़रब वॉल्यूम। तो चूँकि हमारे पास वॉल्यूम V1 है, डेंसिटी रो1 है, फिर वॉल्यूम V2 मालूम करना है और डेंसिटी रो2 है, तो हमने ताल्लुक जोड़ दिया रो1 V1 बराबर रो2 V2। अब ये कीमतें पुट करते हैं। रो1 यानी पानी की डेंसिटी कितनी है, 1000 है, और वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लिख दिया। दूसरी तरफ रो2 बर्फ़ की डेंसिटी कितनी है, 920, और बर्फ़ का वॉल्यूम हमने मालूम करना। ये जो 920 है 920 है, V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब हो रहा है। दूसरी तरफ जब 1000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 ही आ गया, 1000। उसी तरह ये 920 जाके इसको 1000 को डिवाइड करेगा, हमने डिवाइड कर दिया, V2 एक तरफ लिख दिया, यानी 920 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया गया। अच्छा, अब जब 1000 को 920 पे कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं तो V2 यानी बर्फ़ का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाता है 1.09 लीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ बात एक जो है ना समझने वाली वो ये है कि इस यानी वो वाटर का वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर था, और बर्फ़ का कितना आया है, 1.09 यानी कुछ ज़्यादा है। इसका मतलब है जब बर्फ़ पानी में चेंज हो जब पानी बर्फ़ में चेंज होता है तो वॉल्यूम में इजाफा हो जाता है, और जब बर्फ़ पानी में चेंज होती है तो वॉल्यूम में कमी वाक़ई हो जाती है। अब चलते हैं 7.3 की तरफ। 7.3 कुछ यूँ है, दर्ज झैल इजसाम का वॉल्यूम मालूम करें। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट को अलग-अलग किया जाएगा। पहले पार्ट की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, 5 किलोग्राम मास के लोहे के गोले का क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। ऊपर एक दफ़ा ही लिख दिया, वॉल्यूम मालूम करना है। तो इन तीनों पार्ट्स के अंदर हमने किसी जिस्म का वॉल्यूम मालूम करना है, जो शय दे दी जाएगी उसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो यहाँ 5 किलोग्राम मास के लोहे के गोले का वॉल्यूम मालूम करें, जबकि लोहे की डेंसिटी 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो डाटा देख लें, मास कितना है, 5 kg लिख दिया, डेंसिटी है 8200 किलोग्राम। तो फार्मूला D बराबर है मास बटे वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम डेंसिटी से जाके मल्टीप्लाई होगा और डेंसिटी इधर जाके मास को डिवाइड कर देगी, यानी वॉल्यूम D की जगह चला गया और D V की जगह आ गया। वॉल्यूम को क्यों लेके गया, V को क्यों, क्योंकि हमने मालूम करना है। तो V बराबर है M बटे D। अब
कीमतें दर्ज करेंगे ये फार्मूले वाली, और कीमतें दर्ज करने के बाद हम इसको हल कर देंगे जी। तो फार्मूले से हमने V एक तरफ कर लिया। अब हल के अंदर मास की जगह 5 किलोग्राम हमने लिख दिया, जबकि डेंसिटी कितनी थी लोहे की 8200, वो लिख दी। जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये कैलकुलेटर हमारा साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ही है, ये हमारे पास आ जाता है 6.097 ज़रब 10 की पावर -4 क्यूबिक मीटर। स्टूडेंट्स आप भी अपना कैलकुलेटर साइंटिफिक में चेंज कर लें ताकि जवाब जो है आसानी से आ जाए। अब इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे, 7 ख़त्म होगा ना, ये 9 हो जाएगा। 9 को राउंड करेंगे तो यहाँ 0 की जगह 1 आ जाएगा। इस तरह हमारा जवाब आ जाएगा, जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 6.1 × 10⁻⁴ क्यूबिक मीटर, यानी वॉल्यूम आ गया 6, वॉल्यूम को उर्दू में हुजम कहते हैं, 6.1 ज़रब 10 की पावर -4 क्यूबिक मीटर। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। 7.3 पार्ट 2, 200 ग्राम लेड, ये भी एक मेटल है, के छर्रे, यानी ये छोटी जो गन होती है ना, उसके अंदर जो आप कह लें गोली डलती है, उसको छर्रा कहते हैं। तो 200 ग्राम लेड के छर्रे जिसकी डेंसिटी 11300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, हमने क्या मालूम करना, उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो डाटे के अंदर सबसे पहले मास कितना है 200 ग्राम, 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 200 तक़सीम 1000। जब इसको सादा किया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, 10 जब 2 को डिवाइड करेगा ना तो 0.2, तो मास कितना 0.2 किलोग्राम आ गया। डेंसिटी कितनी दे रखी है 11300 किलोग्राम। तो फार्मूला D बराबर m/v, V मालूम करना, V को D की जगह ले आए, D V की जगह चल गया, तो V बराबर है m/d, यानी मास बटे डेंसिटी। तो अब ये सारी कीमतें हम दर्ज करने के बाद वॉल्यूम मालूम करते हैं जी। तो वॉल्यूम V बराबर है मास की जगह 0.2 और डेंसिटी की जगह 11300। कैलकुलेटर लेते हुए जब डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 1.769 × 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर। अगर किसी स्टूडेंट का कैलकुलेटर सिंपल है और ये जो आप पॉइंट में आ रहा है, तो इधर 1 से पहले 4 ज़ीरो होंगे और पॉइंट लगेगा, तो वो मेरे पहले यानी ये जो फिज़िक्स का पहला लेक्चर है ना, यूनिट नंबर 1 का न्यूमेरिकल्स वाला, यानी यूनिट नंबर 1 निकालें, न्यूमेरिकल्स निकालें, उसके 2 लेक्चर हैं न्यूमेरिकल्स के, उनको देख लें, साइंटिफिक नोटेशन की भी समझ आ जाएगी। तो 1.769 ज़रब 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर। अब इसको राउंड करेंगे, 9 को ख़त्म करें तो ये 7 हो जाता है, ये जो 6 है 7 हो जाएगा। इस तरह 1.77 × 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर। अब इसका तीसरा पार्ट है वो भी करते हैं जी। स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट है 0.2 किलोग्राम मास की सोने की सलाख, जबकि सोने की डेंसिटी 19300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो पहले डाटा बनाते हैं, मास कितना दिया गया है 0.2 किलोग्राम, डेंसिटी कितनी है 19,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मालूम क्या करना है, तो वो तो 7.3 की जो मेन स्टेटमेंट थी उसमें ही उसने लिख दिया था, वॉल्यूम मालूम करना है, हमने भी लिख दिया। अब फार्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वही डेंसिटी बराबर है मास बटे वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम को D की जगह ले जाते हैं, D को V की जगह, तो V बराबर हो गया m/d। अब इसको हल करके आपको जवाब निकाल देते हैं जी। फार्मूले के अंदर हमने कीमतें दर्ज की, V उसी तरह, मास की जगह 0.2 और डेंसिटी गोल्ड यानी सोने की कितनी है 19300। जब डिवाइड किया तो जवाब फिर हमारे कैलकुलेटर ने साइंटिफिक नोटेशन में दिया था, लेकिन मैंने इसको सिंपल कर दिया ताकि आपको समझाया जा सके। ये आ गया 0.1 तो 4 ज़ीरो है, फिर 1036 क्यूबिक मीटर। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे चेंज करना है अच्छी तरह देख लें, ताकि अगर आपके ऊपर वाले 3 पार्ट्स भी या कोई और सवाल भी आम सिंपल फ्रैक्शन में अशारिये में आता है तो आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकें। ये रकम लिखी हुई है, आप लेफ़्ट साइड से बाएं तरफ से शुरू हो जाएं, जहाँ कोई नंबर आए ना, नंबर ज़ीरो नहीं नंबर, उसके बाद ये रेफरेंस यानी हवाला लगा दें, पॉइंट को यहाँ लेके आना है। तो हमने यहाँ से पॉइंट उठाया
एक के बाद ले आए, आगे 0 3 6 उसी तरह लिख दिया, नज़र भी आ रहा है आपको। तो अब देखना है पॉइंट कितने दर्जे लेके आए, 1 2 3 4 5, तो हमने 10 की पावर -5 लिख दिया। अब आप कहेंगे -5 क्यों लिखी? अगर ये हवाले का जो मकाम है ना, इससे पॉइंट किस साइड पे हो, लेफ़्ट साइड पे हो, उसको राइट साइड पे लेके आए तो पावर माइनस लिखी जाती है। इस तरह हमारा जवाब क्या बना है, 1.036 ज़रब 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर। इसको मज़ीद राउंड करते हैं, ये 6 को जब ख़त्म करेंगे ना तो ये जो 3 है 4 हो जाएगा। इस तरह हमारा जो करेक्ट आंसर है वॉल्यूम है वो आ जाएगा V बराबर 1.04 इंटू 10 की पावर -5 क्यूबिक मीटर। और अब बढ़ते हैं 7.4 की तरफ। जी प्यारे प्यारे बच्चों, 7.4 हवा की डेंसिटी 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। 8 मीटर ज़रब 5 मीटर ज़रब 4 मीटर, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। ये भी वॉल्यूम। पैमाइश के कमरे में मौजूद हवा का मास मालूम करें। तो सबसे पहले डाटा बनाते हैं। डेंसिटी कितनी है, 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो डी लिख दिया 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम है 8 मीटर ज़रब 5 मीटर ज़रब 4 मीटर, लिख दिया भी 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाई। जब इस सारे को मल्टीप्लाई किया ना तो 8 5 40, 40 को 4 से ज़रब दें, 4 से फिर 4 4 16, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मीटर, ये 160 क्यूबिक मीटर आ गया। मालूम क्या करना है, मास मालूम करना है कमरे के अंदर हवा का। तो फार्मूला वही डी बराबर है मास बटे वॉल्यूम। अच्छा, आप कह रहे होंगे किसी जगह डी और किसी जगह रो, तो जहाँ तो लिक्विड पानी का जिक्र है वहाँ रो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डेंसिटी के लिए डी ही इस्तेमाल कर लेते हैं, रो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो डी बराबर है मास बटे वॉल्यूम। मास मालूम करना है, वी जो है डी से मल्टीप्लाई हो गया, तो मास बराबर डी ज़रब वी। एम मालूम करना है, वो हमने डाटे में लिख दिया। अब इसको हल करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, डेंसिटी लिख के और वॉल्यूम लिख के उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला तो हमने लिख दिया, अब सिर्फ हल करना बाकी है। तो लें फिर 2 लाइनों में इसका हल। एम बराबर पहले डेंसिटी 1.3 है और वॉल्यूम कितना हमने मालूम किया था, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई से 8 ज़रब 5 ज़रब 4 से 160 क्यूबिक मीटर। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 208 आ जाता है। चूँकि मास है, मास का यूनिट किलोग्राम है, इसलिए हमने 208 किलोग्राम लिख दिया। अब चलें 7.5 की तरफ। 7.5 की इबारत स्टेटमेंट सुन लें। एक तालिब इल्म अपने अंगूठे से 75 न्यूटन की फोर्स लगाकर अपनी हथेली को दबाता है। इसके अंगूठे के नीचे 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया पर लगने वाला प्रेशर कितना होगा। तो फोर्स कितनी दे दी गई है, 75 न्यूटन, 75 न्यूटन, तो F लिखेंगे 75 न्यूटन, और एरिया कितना है 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसको स्क्वायर मीटर में चेंज करेंगे। तो चलें डाटा बनाएं। फोर्स 75 न्यूटन यानी 75 न्यूटन, एरिया 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर मीटर में बदलेंगे तो 1.5 100, 2 दफ़ा 100 से डिवाइड इसलिए किया कि स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो 100 का स्क्वायर 100 ज़रब 100 ही होता है मीटर स्क्वायर। ऊपर 1.5, उसी तरह नीचे 100 ज़रब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 10 की पावर 4 हो जाती है। तो 1.5 10 की पावर बटे में 10 की पावर 4 स्क्वायर मीटर। ये 10 की पावर जो 4 है इसको ऊपर ले चलते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 1.5 इंटू 10 रेज़ -4 स्क्वायर मीटर। अब हम प्रेशर मालूम करते हैं, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद इसको हल कर देंगे। तो चलें डाटे हल और फार्मूले की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, फार्मूला प्रेशर का है P बराबर F बटे A। P प्रेशर, F फोर्स और A एरिया है। तो P बराबर फोर्स की जगह 75 न्यूटन और हमने एरिया जो मालूम किया था 1.5 इंटू 10 रेज़ -4 स्क्वायर मीटर लिख दिया। 1.5 ज़रब 10 की ताकत -4, ये 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा
और 75 को यानी 75 को 1.5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 50 ज़रब 10 की पावर 4। ये जो 50 है ना 50, इसको भी हम तोड़ के यानी फैक्टर बना के लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5 10 दा 50, ये 10 अलहदा हो गया और ये 10 की पावर 4 तो पहले की है, तो 10 की पावर नहीं है तो 1 है, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5। तो इस तरह हमारा जो प्रेशर आ गया 5 इंटू 10 रेज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 ज़रब 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं जी 7.6 की तरफ और उसको भी हल करते हैं। 7.6 स्टेटमेंट यानी सवाल की इबारत कुछ यूँ है, एक पिन यानी कॉमन पिन कील कह लें का बलाई सिरा मुरब्बा नमा है, स्क्वायर टाइप है, जिसकी एक साइड 10 मिलीमीटर है, इस पर लगने वाली 20 न्यूटन की फोर्स से पैदा होने वाला प्रेशर मालूम करें। तो सबसे पहले तो हम ये जो 10 मिलीमीटर है इसको एरिया में चेंज करते हैं। तो एरिया होता है साइड बाय साइड, एरिया क्या होता है साइड बाय साइड। तो साइड कितनी है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर ज़रब 10 मिलीमीटर, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 100 मिलीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब इसको चेंज करते हैं जी मीटर में, तो 100 तो उसी तरह, और मिलीमीटर 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 के। तो 10 की पावर -3 मीटर यानी 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर के। तो 10 की पावर -3 मीटर लिख के उसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि इधर स्क्वायर है। 100 उसी तरह 100 क्या बन जाएगा 10 की पावर 2 ज़रब ये 10 की पावर -3 2 से मल्टीप्लाई -6 हो गई और मीटर स्क्वायर। तो इसको जब हल करेंगे 10 की पावर -2 10 की पावर 2 है और 10 की पावर -6 है, तो ये 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो एरिया कितना आ गया 10 की पावर -4 स्क्वायर मीटर। यही मसला था, अब तो सिंपल है क्वेश्चन। और फोर्स कितनी है, फोर्स है 20 न्यूटन। अब हम फार्मूला लेंगे और फिर इसको हल कर देंगे और 2-3 स्टेप्स में ये हल हो जाएगा। तो चलें फार्मूला लिखते हैं और फिर इसको हल करते हैं और प्रेशर मालूम करते हैं। लें तो बच्चों हमने फार्मूला लिखा P बराबर F बटे A, P प्रेशर, F फोर्स और A एरिया है। तो कीमतें पुट करते हैं, P उसी तरह आ गया, हमारे पास जो फोर्स है वो 20 न्यूटन है और एरिया जो हमने सिंपल करके मालूम किया था 10 मिलीमीटर वाली साइड को, वो हमारे पास आया था 10 की पावर -4 स्क्वायर मीटर। लिख दिया 2 ज़रब ये 20 को ये नीचे क्या लिख दिया एरिया 10 की पावर -4, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 10, 2 इंटू 10, 2 10 दा 20, और ये जो 10 की पावर -4 नीचे ऊपर जाके क्या हो गया प्लस। अब ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 4 है, ये तो 5 हो जाएगी, तो लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 ज़रब 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर आ गया है। अब चलें आज के लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ और वो है 7.7। 7.7 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है, यानी इबारत सवाल कुछ यूँ लिखा हुआ है 1000 ग्राम मास, तो ये 1000 ग्राम 1 किलोग्राम ही हो गया, और 20 सेंटीमीटर ज़रब 7.5 सेंटीमीटर ज़रब 7.5, तो यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। वॉल्यूम की पैमाइशें दे दी गई हैं। पैमाइश का लकड़ी का एक यूनिफॉर्म ब्लॉक, मुस्ततिली ब्लॉक, उसकी सतह पर अपने लंबे किनारे के रुख अमूदन खड़ा है, यानी लंबाई ऊपर को है। मालूम करें, 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट है इसके। लकड़ी के ब्लॉक की सतह पर प्रेशर P मालूम करना है और लकड़ी की डेंसिटी। तो मास दे दिया गया 1000 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे, और पैमाइश जो वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे, और उसके बाद प्रेशर भी मालूम करेंगे और लकड़ी की डेंसिटी भी। तो चलें पहले डाटा बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स डाटे को अच्छी तरह देख लें क्योंकि कन्वर्जन्स हैं, चेंजेस हैं, कि ग्राम है किलोग्राम में चेंज करना है, एरिया मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो चलें सबसे पहले
ए लिखा, और जो लकड़ी का ब्लॉक था उसका ऊपर वाला सिरा या नीचे वाला सिरा जिसकी लंबाई चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर 7.5 स्क्वायर टाइप था, मुरब्बा टाइप उसने कह दिया था। तो हमने पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदला, 7.5 तकसीम 100 मीटर बन गए, और दूसरी 7.5/100 मीटर बन गए। अब 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया ना तो ये हमारे पास आ जाता है 56.25 56.25, और नीचे 100 10 की पावर 2 10 की पावर 2, ये 10 की पावर बटे में 4 हो गया। इस 10 की पावर 4 को भी ऊपर ले चलते हैं। इस तरह ये जो लकड़ी है इसके जो ब्लॉक है इसकी एक सतह का एरिया हमारे पास आ गया है 56.25 ज़रब 10 की पावर ये 4 ऊपर 10 की पावर -4 हो गया, 10 की पावर 4 ऊपर जाके 10 की पावर -4, तो 56.25 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर आ गया। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के अंदर 20 सेंटीमीटर ज़रब 7.5 सेंटीमीटर ज़रब 7.5, तो सारे सेंटीमीटर्स हैं, इनको पहले तो 100 पे डिवाइड किया, तो 20 को 100 पे डिवाइड किया मीटर हो गया, 7.5 को भी 100 पे डिवाइड किया ये भी मीटर हो गया, और फिर 7.5 है उसको भी 100 पे डिवाइड किया तो वो भी मीटर बन गया। अब इन तमाम को हल करके हम वॉल्यूम पहले एक सिंगल नंबर की सूरत में लेके आते हैं जी। तो जब 20 को 7.5 और फिर 7.5 से यानी इनको मल्टीप्लाई किया, 20 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, ये हमारे पास आ गया 1125, और नीचे 100 है 10 की पावर 2 10 की पावर 2 10 की पावर, ये 10 की पावर 6 आ गई नीचे, इसको ऊपर ले चलते हैं। तो इस तरह 1125 ज़रब 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर हमारा वॉल्यूम आ गया है। मास कितना है? 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, ये किसके बराबर हो गया? 1 किलोग्राम के। तो इस तरह एरिया हमारा 56.25 ज़रब 10 की पावर -4 स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम हमारा 1125 ज़रब 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर, और मास किलोग्राम के अंदर 1 किलोग्राम हो गया। इन तमाम क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं और हम प्रेशर भी मालूम करते हैं और डेंसिटी भी फार्मूले लिखते हुए जी। तो हमने प्रेशर मालूम करना है, ये पहला पार्ट है, और फिर डेंसिटी मालूम करनी है। फार्मूला प्रेशर के लिए P बराबर है F/A, तो F तो हमारे पास है नहीं, तो F बराबर W होता है, इसलिए P बराबर है W/A, और W बराबर होता है mg। इस तरह प्रेशर बराबर है mg/A। अब कीमतें पुट करते हैं। मास हमारे पास हल के अंदर P बराबर है, मास हमारे पास 1 किलोग्राम और G की कीमत 10 होती है, नीचे 56.25 ये एरिया है, हमने कैलकुलेट कर लिया था। 56.25 ज़रब 10 की पावर -4, तो ये 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर रह गया जी 10, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 ही रह गया, 10 ऊपर, और ये 10 की पावर -4 ऊपर गया तो 10 की पावर 4 भी लिख दिया। नीचे 56.25 यानी 56.25, तो ऊपर ये 10 वाली सिफर और 4 सिफरें, ये कितनी टोटल है? एक के साथ 5 सिफरें आ गई, और फिर डिवाइड किस पे करना है? 56.25 पे, 56.25 पे। कैलकुलेटर पकड़ा, डिवाइड किया तो 1777.77, इसको राउंड करेंगे ना तो ये 7 ये 8 लिखेंगे, 177 ना 1777.8, मज़ीद राउंड कर दें, 8 को भी ख़त्म करें तो ये वाला जो पॉइंट से पहले 7 है 8 हो जाएगा। इस तरह हमारा प्रेशर आ जाएगा 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके बाद हम दूसरा जो पॉइंट है डेंसिटी मालूम करने वाला, उसका फार्मूला भी देख लें। डेंसिटी बराबर किसके? मास बटे वॉल्यूम के। तो मास भी हमारे पास है 1 किलोग्राम है, और वॉल्यूम हमने मालूम कर रखा है। दोनों कीमतें दर्ज करते हैं और ये सवाल भी यानी डेंसिटी मालूम करने वाला भी हल कर लेते हैं जी। तो डेंसिटी का फार्मूला मास ओवर वॉल्यूम, डी मास हमारा 1 किलोग्राम है लिख दिया, और वॉल्यूम जो निकाला था 20 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर और ज़रब 7.5 सेंटीमीटर, वो निकला था 1125 ज़रब 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। तो 1 ये उसी तरह आएगा, लिख दिया।
ये 10 की पावर 6 ऊपर चली गई, प्लस हो गई, 10 की पावर -6 है नीचे, ऊपर जाके प्लस हो गई, और नीचे 1125 लिख दिया। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करें वही आ जाता है, यानी 10 की पावर 6 ही है ना, तो 1 के साथ 6 सिफरें हमने लगा दी, नीचे 1125 उसी तरह। तो ऊपर वाली रकम को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ताज़ा, लाख, 10 लाख है, उसको 1125 पे कैलकुलेटर को पकड़ते हुए जब डिवाइड किया तो हमारे पास डेंसिटी आ गई है 888.88 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। राउंड कर देते हैं, ये 8 है, ये पहला 8 ख़त्म करेंगे ये 9 हो जाएगा, इसको ख़त्म करेंगे ये वाला 8। तो इस तरह डेंसिटी राउंड करने के बाद हमारे पास आ गई है 889 यानी 889 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 889 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और यही करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। अगले न्यूमेरिकल्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।